नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली का आकार आयताकार है। और जब हमारी हथेली का आकार आयताकार होता है और करियर के हिसाब से हम अगर देखते हैं तो ऐसे लोगों का बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलता है। शारीरिक मेहनत थोड़ा ऐसे लोगों को कम करनी पड़ती है। ये आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। दूसरी बात, जब हथेली का कलर बहुत सुंदर हो तो जीवन में सौभाग्य की दस्तक मानी जाती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति छोटी से छोटी खुशियों को भी अपने जीवन में आत्मसात करता है और जीवन का पूरा लुत्फ उठाने की क्षमता रखता है। और यही गुण आपकी हथेली आपके अंदर यहाँ पे देती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ये आपका मरकरी का माउंट है, जिस पे ये उंगली है, कहीं ना कहीं इस रूप में यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। हल्का कर्व है इसका, हल्का झुकाव है इसका और रिंग फिंगर की तरफ कहीं ना कहीं धन कमाने की जो ललक है वो जीवन में बनी रहेगी इस उंगली के कारण। अब इससे भी श्रेष्ठ अवस्था क्या है कि यहाँ पे जो है पहले पोरवे तक ये साफ तरह से पहुँचती हुई नजर आ रही है। ये और भी अत्यंत श्रेष्ठ है। हथेली का आकार आयताकार है, दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व है। करियर के मामले में बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम ऐसे लोगों को चलता है। साथ में अगर बुद्ध की उंगली भी इस प्रकार से थोड़ा कर्व लिए हो तो धन कमाने की ललक रहती है। और पहले पोरवे तक अगर पहुंच जाए तो आप प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, ऐसे व्यक्ति जो है आपको व्यापारी वर्ग के लोग मिलेंगे। या ऐसा भी होता है कि पहले व्यक्ति जो है नौकरी कर रहा हो और बाद में व्यापार में शिफ्ट हो जाता है, ये उसकी भी निशानी है। ये कम्युनिकेशन स्किल्स की निशानी है आपकी। ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी करता हो तो आपको, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, आपको वो अधिकारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा, अच्छे पदों पे मिलेगा। उच्च वर्ग का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है। क्यों होता है? देखिएगा, ये उंगली अगर इस प्रकार से बड़ी होती है और इसके पहले पोरवे तक पहुंचती होती है तो ये हमारे अंदर एक गुण देती है, अपने बलबूते पर कुछ करने का। और यही गुण आपके अंदर अच्छी अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब दूसरी चीज देखिएगा, ये आपकी सूर्य की उंगली है। ये भी कहीं ना कहीं जो है हल्की कर्व ले रही है और चिपक भी रही है आपकी मिडिल फिंगर पे। मिडिल फिंगर है भाग्य स्थान से शासित उंगली। और जब हमारी सूर्य की उंगली इस प्रकार से कर्व लेती है और मिडिल फिंगर पे चिपक जाती है तो ये आपके जीवन में आपकी इच्छाओं को बताती है कि यश पाने की इच्छा आपके अंदर बनी हुई है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा आपके अंदर है, कहीं ना कहीं नेम फेम पाने की इच्छा आपके अंदर सूर्य की वजह से है। ये बहुत अच्छी चीज है, होना चाहिए। अब हमने अपने एक रिसर्च में पाया है, देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और 100% जो है ज़्यादा तक रिजल्ट यही आया है। जब ये उंगली लंबी हो और इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो और ये उंगली लंबी हो और इस उंगली से जो है लंबी हो और इससे छोटी हो और बृहस्पति का पर्वत आपका जो है इस प्रकार से हो, बहुत सुंदर, तो ये जीवन काल में राजयोग बनाती हैं। और हथेली का आकार भी अगर ऐसा हो इस प्रकार से, अत्यंत श्रेष्ठ पूर्ण राजयोग की प्राप्ति 99% 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी की प्राप्ति करते हैं या इससे संबंधित क्षेत्र में काम ऐसे लोगों को मिलता है। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसे लोग सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य नहीं कर पाते हैं तो ऐसे लोगों को व्यापार में जाना चाहिए।
और निश्चित ही व्यापार में अगर ये लोग जाते हैं तो उत्कृष्टता हासिल करते हैं, उत्कृष्टता हासिल करते हैं और व्यापार के कारण पहचान बनती है। व्यापार के कारण ही जो है पहचान बनती है और उत्कृष्ट व्यापारी ऐसे लोग होते हैं और राजयोग का भोग करते हैं। अब यहाँ पे ये एक चीज है, देखिएगा, राजयोग का भोग तो इसने आपको भी दिया है, लेकिन आगे क्या कोई ग्रोथ है, आगे कुछ मिलने वाला है? देखिएगा, निश्चित रूप से अगर नौकरी के मामले में जाएंगे तो आपको उच्च पद वाली नौकरी मिल ही जाएगी। अब कब मिलेगी ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिएगा, अभी क्या है, आपका जो सूर्य है, सॉरी शनि है, जो नौकरी का मालिक है, कहीं ना कहीं वो यहाँ पे एक मान लो कि बकरी अवस्था में है, कोई भी चीज़ इसमें जो है पूरी नहीं हो रही है, तो ये इस कामों में अड़चन देने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो है ऐसे में व्यक्ति ने कई बार दुखी सा हो जाता है, जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आने बैठ जाती है, कार्यों में अड़चन देता है, बना बुना काम को बिगाड़ने की क्षमता रखता है, ये चीज़ें देता है। साथ में सूर्य भी अगर इस प्रकार से हो तो सबसे पहले व्यक्ति को कर्जे लेने से बचना चाहिए, कर्जा नहीं लेना चाहिए। अगर लेता भी है तो जिस काम के लिए कर्जा लिया है उसी में पैसा लगाना चाहिए, अन्यथा वो कर्जे की दलदल में फंस जाता है और उसको कर्जा नहीं मिल पाता, वो उभर नहीं पाता है। यहाँ पे बुद्ध भी बहुत अच्छे रूप में नहीं है। वैसे आप आगे जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी चीज़ों को थोड़ा सही करने के बाद, तो आपको व्यापार की मिलेगी या नौकरी की भी मिलेगी, तो अच्छी नौकरी की मिलेगी, लेकिन ज़्यादा संभावना व्यापार की ओर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप कहीं ना कहीं जो है 6 से 8 महीने के बाद, अभी नहीं 6 से 8 महीने के बाद अगर व्यापार का एनालिसिस करें और एक अच्छे व्यापार में चले जाए, तो निश्चित रूप से आपको जो है फायदा होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जीवन में तरक्की की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब अभी क्यों नहीं है? देखिएगा, आपका सूर्य थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे बहुत डाउन स्थिति में चला गया है। जब सूर्य इस प्रकार से डाउन स्थिति में जाता है तो सबसे पहले जो आपके प्रयास होते हैं ना, वो प्रयास पूर्ण रूप से सफल होंगे, इसमें प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आपके अंदर जो योग्यता होती है ना, आपके अंदर जो क्वालिटी होती है ना, वो निखर कर के नहीं आती है, उभर कर के नहीं आती है। आप व्यापार करने जाए ना तो वो विस्तार नहीं मिल पाता है, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। आप नौकरी की तरफ जाएं, सब कुछ होते हुए भी ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है इसकी, कार्यों में विलंबता आती है, विलंब होता है कार्यों में, लेट लतीफ़ा बहुत होता है। कई बार बनते बनते काम बैक मार जाते हैं। आपकी पहचान बहुत होती है बड़े से बड़े लोगों से, लेकिन काम ऐसा आता है जो सबसे छोटे लोग कर सकते हैं और वहीं पे बात अटक जाती है। कई बार शुरू में काम बहुत अच्छा दौड़ता है लेकिन फिर रिंग के वहीं आ जाता है। ये इसकी खासियत होती है, क्योंकि एक सहजता से, एक सरलता से जो है रास्ता नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो आपके भीतरी सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं होते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की हमें चिंता करनी पड़ती है। और अगर ये हमारे शारीरिक चक्कर सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में है तो शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है। वे हमेशा आपके साथ रहते हैं। आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी रहती है, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होता है और आपका जीवन सहजता से चलता है। और इसके लिए करनी पड़ती है सूर्य क्रिया। सूर्य क्रिया का मतलब है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि मैंने बताया ना आपके अंदर भी एक सूर्य है, वरना आप शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते, ये बात निश्चित है। तो सूर्य बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सूर्य क्रिया से सूर्य को ठीक किया जा सकता है और जीवन में जादुई तरीके से बदलने की क्षमता इंसान के अंदर आती है और हर अपॉर्चुनिटी को व्यक्ति जो है
पाता है और उसका जो है आत्मसात भी करता है, क्रियान्वयन करता है। अब यहाँ पे देखें, आप सूर्य क्रिया करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एक निशान इस प्रकार से बन रहा है। प्रैक्टिकल रूप में बोलूँ एक लाइन में, मैंने जिन हाथों में देखा है ऐसे व्यक्ति व्यापारी वर्ग के व्यक्ति भी देखे हैं ज़्यादातर मामलों में, और मल्टीपल सिटी में ऐसे लोगों का व्यापार आता है। दूसरी बात, यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से आपकी हथेली में ये रेखा है इस प्रकार से, और ये जो है ज़्यादातर ये चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी बना नहीं लेकिन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये त्रिकोण है और चतुष्कोण है, ठीक है ना। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में या कहीं ना कहीं नौकरी में उच्च पद की क्षेत्र में अगर कार्य करते हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी सबसे पहले व्यापार है, उसके बाद अगर कोई नौकरी करते हैं वो भी है, लेकिन उतना नहीं। अब यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है लेकिन साथ में अनेकों रेखाएं हैं, तो इसका फल अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। धनी होने की निशानी है, कहीं ना कहीं ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलने वाले है, और कम से कम 18 महीने तक तो बहुत ज़्यादा फायदा आपकी हथेली में नहीं है, क्योंकि ग्रह स्थिति कमज़ोर है। लेकिन उसके बाद अगर देखें, कहीं ना कहीं जो है बुद्धिमत्ता ये प्रोवाइड करेगा, कला का पारखी बनाएगा और सिद्धहस्त बनाएगा। इस निशान का होना धनी होने की निशानी है, और अपनी प्रतिभा और अपने पौरुषत्व के बल पे आप जीवन में पुनः सफल होंगे और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, ये सूर्य बता रहा है। अभी क्यों नहीं है भाई, देखिएगा, अभी बुध यहाँ पे बहुत कमज़ोर है, और जब बुध कमज़ोर होता है, व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी क्षमता हो व्यक्ति के अंदर, अगर व्यक्ति व्यापार कर रहा हो तो उसमें मध्यमता रहती है। वाणी की शक्ति में थोड़ी सी कमी आने बैठ जाती है, दूसरे को एकदम आप कन्विंस नहीं कर पाते, अपने को सही तरीके से, अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते। ये चीज़ बुध देता है, और बुध को ठीक करने के लिए हरी सब्जी है, हरी दालें हैं, हरे फल है, 3 महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा खाने में आप प्रयोग करें। 2 पत्ती तुलसी के सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट, संडे को छोड़ करके कुछ दिन तक आप जो है उनको खाएं। और एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम, अगर एलर्जी नहीं है तो सुबह स्नान करने के बाद, नहाने के बाद अपने बदन पे 3 महीने तक उस परफ्यूम को डालें। एक हरा रुमाल होता है, अपनी जेब में या ऑफिस के बैग में एक सिंबल के तौर पे उसको रख लीजिएगा, उसके प्रयोग मत कर लीजिए, केवल रख लीजिएगा। और सुबह और शाम को गायत्री महामंत्र का पाठ जितना हो सके, माला नहीं जपनी है, मुंह से बोल बोल के आप बिना गिने भाव विभोर होके कर लीजिएगा। यकीन मानिएगा, 3 महीने अगर आप विधिवत तरीके से इस प्रकार का रूटीन बनाते हैं तो बुध आपका जो है भव्य अवस्था में आ जाएगा और आपका पूरा व्यक्तित्व बदल करके रख लेगा। अगर आप बिजनेस की तरफ जाएंगे तो सफलता की प्राप्ति करवाएगा। यदि आप वाणी की ताकत का आजमाएंगे, अपने भाषा को बेचेंगे, तो उसमें भी आपको फायदा होगा। वाणी की शक्ति आपको आकर्षण करने वाली मिल जाएगी। कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। अगर ये ज़्यादा कमज़ोर जाता है तो दरिद्रता की ओर ले जाता है व्यक्ति को, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो है हमने सभी कुछ देख लिया है। ये उंगली आपके अगर देखें इस तरह से झुक रखी है, धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है, और परोपकार की भावना भी आपके अंदर गुरु के कारण यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये है आपके अंदर। यहाँ पे अंगूठा देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है आपका, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखें ये योग का साइन बन रहा है, तो भाव किस्म का व्यक्तित्व भी है। अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको अच्छा लगता है, ये भी आपके अंदर जो है यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये रेखा कहीं ना कहीं जो है इस तरह से जारी है,
और दोनों हथेलियों के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है। आचार्य बृहस्पति और कर्म का जो साक्षा है शनि, दोनों का प्रभाव इस पे पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। निश्चित ही अपने जीवन काल में आप बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु के प्रभाव आ जाने के कारण हृदय रेखा पे ध्यान रखें, आपकी जो इच्छा है ना, वो एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का बलाबल आ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते अब आपका मन कर रहा है कि समय आ गया है कि कितनी भी मेहनत करनी पड़े, करना है, जुगाड़ लगाना पड़े, लगाना है, हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, करूँगा, इन किन प्रकारेण जो भी मेरे से हो जाए मैं करूँगा। ये आपकी हथेली बता रही है। इस पे पड़ने वाला प्रभाव यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपकी हथेली में इसमें लगातार देखें ऊपर की ओर रेखाएं जा रही हैं, बिल्कुल ऊपर की ओर। बिना सोचे समझे किसी भी व्यक्ति को बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ा अमाउंट ना दें। व्यक्ति ना नुकर नहीं करेगा, लेकिन टालता जाएगा, पैसा वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा सा पैसा बेवजह किसी को बहुत दया में आके, बहुत करुणा में आके न दें, वैसे फंसने की नौबत ज़्यादा आती है। इस चीज़ का जो है थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, ये एक रेखा बृहस्पति से यहाँ पे मिल रही है, ठीक है ना, और ये एक विष्णु का सिंबल बना रहा है, बहुत सुंदर। साक्षात परब्रह्म परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर है, और जितनी आप विष्णु रूप भगवान की जो है पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, जितना उनकी शरणागति जाएंगे, जीवन में उतना यश बढ़ेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, और हर कार्य में चाहे देर हो सकती है लेकिन अबेर नहीं होगी, मतलब हर कार्य में सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, परिवार की स्वार्थ की पूर्ति के लिए, ऐसे में अगर व्यक्ति गलत तरीके से स्वार्थ की पूर्ति करता है या धन कमाता है, तो फिर ये चीज़ जो है व्यक्ति को बीच में जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उद्विग्न पैदा करती है, और बीच में जो है सपनों को चूर चूर कर लेती है और रसातल की ओर ले जाती है। तो इस चीज़ में थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी ये प्रतिष्ठा के मामले में हो, सम्मान के मामले में हो, भाग्य के मामले में हो, ये चिन्ह बहुत अव्वल दर्जे का है आपकी हथेली में। यहाँ पे देखेंगे ये मस्तिष्क रेखा जो है आपकी हथेली में है, यहाँ पे इस तरह के जो है स्लॉट बने हैं, छोटी छोटी रेखाएं बीच में है। ये बीच बीच में बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, विवेकवान व्यक्तित्व है, अपने विवेक से हर समय सकारात्मक सोचते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं, और मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व है। और जिस प्रकार से हथेली का आकार है, जिस प्रकार से राजयोग है, और जिस प्रकार से मस्तिष्क की रेखा है, निश्चित ऐसा व्यक्ति उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले ज़्यादा होते हैं, क्योंकि राजयोग पूर्ण रूप से ऐसे में बनता है। लेकिन जब मस्तिष्क रेखा में इस प्रकार से हो तो कहीं ना कहीं जो है मानसिक तनाव की स्थिति, मानसिक संघर्ष की स्थिति भी आती है। ये चीज़ें ध्यान रखने योग्य है। यहाँ पे अगर देखें जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही, अत्यंत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है। जीवन रेखा कोई दोष नहीं दे रही है, न कोई रोग दे रही है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जा रही है, एक रेखा इस तरह से जा रही है। ये व्यापार के गुण आपके अंदर दे रही है, लेकिन व्यापार को बड़े मात्रा में नहीं दे रही है, लेकिन इंडिकेट कर रही है कि आगे अगर आप सूर्य, शनि और बुध को ठीक कर लेते हैं और थोड़ा अपना खान पान, अपना रूटीन थोड़ा बदल देते हैं, तो निश्चित ही जीवन में अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में बहुत बड़ी जो है आपको सफलता मिलेगी। या कोई ऐसा कार्य करते हैं जो आपके मन की इच्छा है और उसको आप फैलाना चाहते हैं, उस तरक्की को आप जो है बढ़ाना चाहते हैं,
तो सूर्य क्रिया से सूर्य भव्य होने पर और बुध क्रिया से बुध के भव्य होने पर चीज़ें अपने आप जो है आपके पास आएंगी और आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा और जीवन बड़ी सरलता से बड़ी भव्यता से चलेगा, क्योंकि नारायण की स्वयं कृपा है। यहाँ पे करियर और धन की रेखा आपकी सीधी इस तरह से है, ये भी श्रेष्ठ है, लेकिन बीच बीच में जो है इसको कुछ रेखाएं काट रही हैं। ये संघर्ष की उत्पत्ति कराती, अब तो नहीं है आगे, लेकिन इसने कराई है। यहाँ पे मंगल की रेखा भी अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर आपका सूर्य भव्य हो जाता है, शनि थोड़ा बकरी अवस्था से बाहर आ जाता है, बुध आपका जो है अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में आता है, तो आपको आने वाले समय में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। ईश्वर की कृपा का प्रसाद मिलेगा। जो आपके अंदर प्रतिभा है, जो आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति है, उसका पूर्ण प्रयोग आप कर पाएंगे। जो विद्वता है, जो आपके अंदर प्रतिभा एकदम ओजस्व में है, उसका आप उपयोग कर लेंगे और जो आपका व्यक्तित्व निखर कर आएगा वो अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था का है, उसका वर्णन नहीं है। ये आपकी हथेली है। हो सकता है इन चीज़ों के ठीक होने पे ये रेखा आपको जमीन जायदाद से धन दिला दे। ये रेखा कागज का उद्योग अगर आप करें, क्योंकि आपके शनि में अगर देखते हैं तो जो उत्पादन संबंधी कामों को ये महत्व दे रहा है। अगर लकड़ी का काम करें, इसमें कहीं ना कहीं जो है आपको अच्छा खासा फायदा होगा, कामयाबी हासिल होगी। ये आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। एक रेखा इस तरह से जा रही है और यहाँ पे एक त्रिकोण बना रही है, फिर यहाँ पे जो है एक त्रिकोण बन रहा है। भाग्य रेखा पे जितने त्रिकोण बनते हैं, प्रॉपर्टी का या अचल संपत्ति का व्यक्ति को लाभ मिलता है। लेकिन ये चीज़ें खराब है तो जीवन में अच्छे भली चीज व्यक्ति अगर बहुत ऊपर भी पहुंचा हुआ है, लेकिन ये चीज़ें खराब होनी शुरू हो गई, जब भी हथेली में देखना कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाएगा कि व्यक्ति धड़ाम से नीचे भी गिर सकता है और फिर उस चीज़ को पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको नहीं पाता, लेकिन उसके समकक्ष कुछ पा लेता है जब ये चीज़ें सही हो जाती हैं। तो आगे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, आगे का जीवन बहुत सुंदर चलेगा, लेकिन सूर्य को, शनि को और बुध को आपको भव्य करना पड़ेगा। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। शुक्र का पर्वत देख लीजिएगा आप, जिसको कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और सुखद जीवन के लिए जाना जाता है। यहाँ पे अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है, तेजोमय अवस्था में दिखाई दे रहा है। ये बता रहा है आप भी तेजस्वी हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छा है। आपका व्यक्तित्व एक आकर्षण करने वाला व्यक्तित्व है, चकाचौंध वाला व्यक्तित्व है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, नई चीज़ों के प्रति बिल्कुल रुझान रखना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होना, लग्जरी की तरफ। गाड़ी हो तो थोड़ा सा जो है अल्ट्रा लग्जरी हो, जो लग्जरी का स्वाद है वो जीवन में आए, चकाचौंध रहे, चमक बनी रहे, यश और कीर्ति रहे, इसकी तरफ जो है ज़्यादा ध्यान जाना और इस तरफ मेहनत करके प्रयासरत रहना और उसको कहीं ना कहीं प्राप्त करने की कोशिश ज़्यादा करना, ये आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में परिवार का सुख मिलेगा। आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो है आपको सुखों की प्राप्ति होगी, ये बता रही है। यहाँ पे थोड़ा सा रेखाएं हैं, मानसिक परेशानी देता है। किसी चीज़ को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता कर रहा होता है, डीपली सोचने के बाद कहीं ना कहीं एक पूर्णता नहीं आती है। तो इसको तो वैसे ही ठीक किया जा सकता है क्रियाओं से। दोनों ठीक हैं। पराक्रम आपके अंदर बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है, और क्या चाहिए। अब बृहस्पति देखें कहीं ना कहीं शनि की तरफ भाग रहा है, ये थोड़ा ठीक नहीं है। ऐसे में परिवार की तरफ से या परिवार को लेके व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंताएं कर रहा होता है, या कहीं ना कहीं जो है पारिवारिक समस्याएं ऐसे में जन्म लेती हैं। आने वाले समय में सांसारिक सुख और पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा। अब यहाँ पे ये देखिएगा, चंद्रमा थोड़ा सा ज़्यादा उभर गया है,
और जब ये थोड़ा भी ज़्यादा उभरता है, कहीं न कहीं मन अच्छा नहीं रहता है। कहीं न कहीं इमोशनली भी परेशान करता है। कहीं न कहीं नींद आने में ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ऐसे में। लेकिन आगे भव्य अवस्था में आ रहा है, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। मानसिक रूप से ये मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है और शरीर का हार्मोनल सिस्टम जैसे-जैसे ये अपनी भव्य अवस्था में आएगा, हार्मोनल सिस्टम और बढ़िया होगा, क्रिएटिव रहेंगे और कहीं न कहीं छल-कपट से दूर रहेंगे और जिसको हम कहते हैं सकारात्मक सोच जो है बनी रहेगी। मणिबंध थोड़ा-सा बहुत बारीक-बारीक रेखाएँ हैं। जब ये बारीक-बारीक रेखाएँ मणिबंध में बहुत ज़्यादा होती हैं तो मन के अंदर कोई न कोई चिंता बनी रहती है जीवन के अंदर। इस चीज़ को ये दिखाती है। थोड़ा संघर्ष भी कहीं न कहीं रहता है व्यक्ति के जीवन के अंदर। पहली रेखा बहुत सुंदर है। स्वास्थ्य रेखा अत्यंत श्रेष्ठ है। बहुत बड़ी लाइलाज बीमारी या जीवन में बहुत ज़्यादा संकट देने वाली बीमारी अभी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। जो स्वास्थ्य है, आरोग्य है, तंदुरुस्ती है, ये यहाँ पे जो है बहुत वो नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी। यहाँ पे सेकंड रेखा है, ये बड़ी गड़बड़ दिखाई दे रही है वर्तमान समय में, ये धन रेखा है। जब ये रेखा इस तरह से होती है कि तो धन के मामले में संपत्ति के मामले में व्यक्ति को कहीं न कहीं थोड़ा-सा सोचना पड़ता है। कहीं न कहीं उसको लगता है स्टेबिलिटी नहीं है। तीसरी रेखा बड़ी सुंदर है, इसको कहते हैं सुख की रेखा। हाँ, ये भी है कि जीवन में स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख बराबर मिलता आया है, बराबर मिलता रहेगा। ये भी आपकी हथेली में है। अब चौथी रेखा बन रही है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। ये सम्राट योग बनाती हूँ ऐसे। ये चौथी रेखा जो है गड़बड़ है। तो देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का बहुत सुंदर विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से जो क्रियाएं हैं, जो उपाय हैं, वो लिख करके भेज रहा हूँ। उसी प्रकार से आप करेंगे तो आगे जो है, चाहे स्वास्थ्य का मामला है, चाहे सुख का मामला है, चाहे करियर और धन का मामला है, कहीं न कहीं जीवन काल के 18वें महीने के बाद चीज़ें आपके अंडर में बेहतरीन तरीके से आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन थोड़ा-सा आपको क्रियाएँ ज़रूर करनी है। जो उपाय लिख कर के दे रहा हूँ वो ज़रूर करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।